आज का टॉपिक है बैटरी चार्जर। बैटरी चार्जर है जो हमारी एसी सप्लाई से बैटरी को चार्ज करता है। ये चार्जर एसी को डीसी में बदलता है, तब बैटरी हमारी चार्ज होती है। ये चार्जर है, इसके अंदर दो इसमें रोटरी स्विच दिए हुए हैं। ये यहाँ पर ये शुरू में 6 वोल्ट 12 वोल्ट 6 वोल्ट 12 वोल्ट 24 वोल्ट और ये है 48 वोल्ट, यानी 4 बैटरी इसमें इकट्ठी चार्ज हो सकती हैं। तो यहाँ से हम कंट्रोल करते हैं, यहाँ से हम बैटरी के कितने वोल्ट, यहाँ से वोल्ट कंट्रोल करेंगे। इस चार्जर के यहाँ से वोल्ट कंट्रोल करेंगे। और ये हमारा ये एसी सप्लाई जो आती है हमारी, तो उस एसी सप्लाई के बीच में रोटरी स्विच दिया हुआ है। अगर मान लीजिए वोल्टेज पूरे हैं तो पूरा एम्पेयर चलेंगे, पूरे वोल्ट बनेंगे। मान लीजिए पीछे बिजली कम है तो इसे घुमा के इसको हम कम ज़्यादा आगे पीछे से कर सकते हैं, वोल्टेज सेट कर सकते हैं। ये हमारा एक इसमें एम्पीयर मीटर दिया गया है। और इसके अंदर क्या है, इसको खोल के देखते हैं। इसके पेज हमने पहले ही खोल रखे हैं। इसमें एक ट्रांसफार्मर है, ये ब्रिज रेक्टिफायर, ये डायोड की प्लेट है, ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है इसमें। ये एम्पीयर मीटर और ये हमारी जो रोटरी है, ये डीसी सप्लाई की रोटरी है जो कि सेलेक्ट करते हैं कि कितने वोल्टेज ये बना रहा है, उसी हिसाब से उतनी बैटरी इसमें जोड़ी जाए। और ये हमारी एसी सप्लाई की जो इस ट्रांसफार्मर में इनपुट वोल्टेज जाएंगी, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको सेलेक्ट करने के लिए ये एसी वोल्टेज पे रोटरी दी हुई है। ये हमारा ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड है और ये सेकेंडरी साइड है। जैसे छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं, जिस प्रकार कोई छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड के 2 वायर हैं और सेकेंडरी साइड में 3 दिए हुए हैं। इस 3 का मतलब है 12-0 वाला ट्रांसफार्मर है। ये जो सेंटर में जो है, ये सेंटर से एक साइड में जितने टर्न हैं उतने ही टर्न सेंटर से दूसरी साइड में टर्न है। 12-0-12 का मतलब है अगर इसमें 0 है तो इधर 12 है और इधर 12 है। और अगर इसको साइड में कर दें तो दोनों को मिलाएंगे तो दोनों को ये 24 वोल्ट होगा। जिस तरह इधर 3 टेपिंग दी हुई हैं, इस तरह यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर में बहुत सारी टेपिंग दी हुई हैं, अलग अलग वोल्टेज के हिसाब से बहुत सारी टेपिंग दी गई हैं। और इन टेपिंग को हम, ये रोटरी स्विच है, इस पर कनेक्ट किया गया है। इससे हम सेलेक्ट करते हैं कि कितने वोल्ट की टेपिंग हमने सेलेक्ट करनी है और उतनी बैटरी इसमें जोड़ी जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें 2 बैटरी जोड़नी है, तो हमें इसमें 24 वोल्ट वाली टेपिंग है, तो उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो रोटरी स्विच के अंदर एक कनेक्शन किया हुआ है, इसको हम 24 पे कर देंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो हमारी सप्लाई है ये 2 बैटरी के लायक हो गई है। 2 बैटरी इसमें कनेक्ट करी जाएंगी। अगर 4 हैं तो यहाँ करेंगे 48 वोल्ट। तो इसमें तो हमारी सिर्फ 2-3 ही टेपिंग है, इसमें बहुत सारी टेपिंग है जिसको हम इस रोटरी स्विच के द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारी ट्रांसफार्मर की ये साइड हो गई, ये हमारी प्राइमरी साइड है, जहाँ बिजली दी जाती है। इसी तरह ये हमारी प्राइमरी साइड है, ये बिजली दी जाती है। अगर मान लो एक चार्जर के ट्रांसफार्मर में हमें ये समझना है कि इसमें प्राइमरी साइड कौन सी है, सेकेंडरी साइड कौन सी है, उसमें देखिए जहाँ पे जो तार, जिस साइड में तार पतले होंगे, ये पतले हैं, ये प्राइमरी साइड है। और ये तार मोटे हैं, ये तार काफ़ी मोटे हैं, बहुत हार्ड तार हैं ये, तो ये सेकेंडरी साइड है। प्राइमरी साइड में वोल्टेज ज़्यादा होगी, वोल्टेज ज़्यादा है तो एम्पेयर कम है, एम्पेयर कम है तो पतले तार की वाइंडिंग है। सेकेंडरी साइड में वोल्टेज कम है तो एम्पेयर ज़्यादा है, एम्पेयर ज़्यादा है तो मोटे तार की वाइंडिंग है। ये हमारी इनपुट साइड में रोटरी लगी हुई है। तो इस रोटरी के जब हम इनपुट सप्लाई इसमें देंगे तो वोल्टेज कम है या ज़्यादा है, उसके अनुसार हम इसे घुमा के सेलेक्ट करके पूरे वोल्टेज इधर चेक कर सकते हैं। उसी हिसाब से इसको बैटरी में कनेक्ट कर सकते हैं और ये हमारी बैटरी चार्ज इससे हो जाएगी। और अभी हम इसमें अब बैटरी चार्ज करके दिखाएंगे। हमने यहाँ बैटरियाँ रख ली हैं, ये 2 बैटरियाँ हमारे पास हैं 12-12 वोल्ट की, और इसको हम चार्ज करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इसको सीरीज़ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे 24 वोल्ट पे। यह हमारा 24 वोल्ट पे सेलेक्ट हो गया है और ये अभी हम 1 नंबर पे रखेंगे। और ये प्लस, अब सीरीज़ बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, अगर 2 बैटरी हैं और एक चार्जर है तो सबसे पहले चार्जर का प्लस लेंगे, किसी एक बैटरी के प्लस में लगा देंगे। ये बैटरी है, बैटरी के इस साइड में ये प्लस शो है, यहाँ पे खुदा हुआ शो प्लस है,
तो इसको प्लस को इसमें लगा देंगे, लगाओ टाइट करके, खींचो। ये प्लग लगा, ये इसमें प्लस में लगा दिया हमने। और चार्जर का दूसरा तार है ये माइनस का, ये माइनस का तार हम दूसरी बैटरी के माइनस में लगाएंगे। ये बैटरी थी और दूसरी बैटरी का ये माइनस का तार है, इसको इसमें लगाएंगे। इसको इसमें अभी फ़िलहाल ऐसे लगा देते हैं। और रही बात, अब इन दोनों बैटरी के जो तार हैं, इन दोनों को आपस में हम शॉर्ट कर देंगे। बैटरी के ये बीच के, इस बैटरी का माइनस, इस बैटरी का प्लस, दोनों को हमने शॉर्ट कर दिया है। एक बार फिर कनेक्शन चेक करते हैं। चार्जर का प्लस एक बैटरी के प्लस पे आ गया, चार्जर का माइनस दूसरी बैटरी के माइनस पे आ गया। अब इस बैटरी का माइनस बचा, इसके प्लस बचा, इन दोनों को हम आपस में शॉर्ट कर देंगे। तो हमारे 12 12 24 वोल्ट, अब दोनों बैटरी मिला के यहाँ पे हमारे 24 वोल्ट की यहाँ पे ये बैटरी हो गई है। तो 24 वोल्ट का हमारा यहाँ पे चार्जर सेलेक्ट है। तो यहाँ पे अब हम इसे इनपुट सप्लाई देंगे। ये इनपुट सप्लाई हमने दी, उधर इसमें सप्लाई आ गई है। और इसमें जो एम्पेयर चल रहे हैं अभी लगभग 7 एम्पेयर के आसपास चल रहे हैं। और ये अगर हम इनपुट वोल्टेज को थोड़ा बढ़ाएंगे तो एम्पेयर बढ़ेंगे। तो इस टाइम हमारे लगभग 10 एम्पेयर के आसपास, वे 12 एम्पेयर, अब 12 हो गए, 12 एम्पेयर चल रहे हैं। तो इस बैटरी के अंदर ये अब ये बैटरियाँ चार्जिंग पे लग चुकी हैं। और इसके अंदर सबसे पहले तो हमें ये समझना है कभी भी चार्जिंग पे लगाते टाइम कि बैटरी के जो तार हैं, जो प्लस माइनस इस पर दे रहा होता है, जो उस पर जो जैसे इधर माइनस है इधर प्लस है, तो इसकी पोलरिटी सही रखनी है। चार्जर का प्लस का तार बैटरी के प्लस में ही लगना चाहिए, चार्जर का माइनस का तार बैटरी के माइनस में ही लगना चाहिए। अगर तार उल्टे सीधे लगे तो चार्जर हमारा ख़राब हो जाएगा, बिना बिजली दिए चार्जर ख़राब हो जाएगा हमारा अगर उल्टी सप्लाई इसमें आई तो। अब यहाँ पे हमने सप्लाई दी है, सप्लाई देने के बाद यहाँ से हमारे हाई वोल्टेज आए हैं, हाई वोल्ट नहीं मतलब 240 वोल्ट के आसपास जो आ रहे हैं एसी वोल्टेज वो आई है। उसके बाद यहाँ से इसने स्टेप डाउन किया है, स्टेप डाउन होने के बाद में 12 24 18 48 जो भी है इधर वोल्टेज आई है, एसी सप्लाई है। अब जो एसी सप्लाई है उसको डीसी करने के लिए हमारे यहाँ पे ये ब्रिज रेक्टिफायर दिया हुआ है, इसमें डायोड लगे हुए हैं 4 4 8 4 3 4 16 डायोड लगे हुए हैं। तो ये डायोड 4 डायोड लग सकते थे, लेकिन हर डायोड के पैरेलल में ये डायोड की संख्या बढ़ा दी गई है ताकि एम्पेयर इसके बढ़ाए जा सकें। तो 16 डायोड इसमें लगाए हुए हैं। तो यहाँ से एसी हमारी डीसी बनी है जो कि इधर से हमारा एम्पेयर मीटर के थ्रू होके बैटरी में पहुँच रही है। तो ये आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? तो ये आज हमारा ये था, इसमें बैटरी को चार्जिंग पे कैसे लगाएं और चार्जर का डेमोन्स्ट्रेशन हमने इसमें करके दिखाया। अगर आपको हमारी इस वीडियो से थोड़ी भी जानकारी मिले तो इसके अंदर आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और कमेंट करें, कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो हम किसके ऊपर बनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।